आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्यूबिक एंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी वन के यूनिटी कहते हैं वन को। वन के क्यूब रूट्स भी निकालने हैं और वन के फोर्थ रूट्स भी निकालने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, ये वन के इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ वन, इसको क्यूब रूट्स ऑफ वन, इसको फोर्थ रूट्स ऑफ वन और इसको nth रूट्स ऑफ वन। इसके मीनिंग्स ये होते हैं: एक की जज़र दो वाली, एक की जज़र तीन वाली, एक की जज़र चार वाली, एक की जज़र n वाली। तो हमें यहाँ पर ये दो वन के क्यूब रूट्स निकालने हैं और वन के फोर्थ रूट्स निकालने हैं, यानी वन की दो वाली जज़र और तीन वाली जज़र और चार वाली जज़र कैलकुलेट करनी है। ये हमारा स्टार्ट यहाँ से होगा 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और भी एक बात नोट कर लें, वन की दो वाली जज़र निकालेंगे दो आंसर आएंगे, वन की तीन वाली जज़र निकालेंगे तीन आंसर आएंगे, वन की चार वाली जज़र निकालेंगे चार आंसर आएंगे, वन की n वाली जज़र निकालेंगे n आंसर आएंगे। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जब निकालेंगे तो तीन आंसर आएंगे, इसलिए लिखा है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हम वन के क्यूब रूट्स को यूं लिखेंगे। हमने वन के क्यूब रूट्स निकालने हैं, हम लेट कर लेते हैं वन के जो क्यूब रूट्स हैं वो x के बराबर हैं। अब हमारा सारा फोकस x पर होगा। x की एंड पर जो वैल्यूज़ निकलेंगी वन के क्यूब रूट्स वही होंगे। अब इस 3 को इस तरह लिखेंगे 1/3, दोनों तरफ पावर 3 लेंगे, इधर भी पावर 3 इधर भी पावर 3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी, कैंसिल हो जाएगा। 1 को इधर लाएं, -1 हो जाएगा। 1 के ऊपर पावर 3 खुद पुट कर दें, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दिस इज फार्मूला इक्वल टू 0। वैसे दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 है, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। लाइन डाल दें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू ये वाली आएगी। अब हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। वो फैक्टराइजेशन टेबल फेल हो जाती है तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a1 है, b1 है, c1 है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वैल्यूज़ डालते हैं। अगर स्क्वायर रूट के इनसाइड नेगेटिव आ जाए तो हम नेगेटिव को ख़त्म करके उसके बदले आयोटा लिखते हैं, मगर वो आयोटा स्क्वायर रूट के आउटसाइड लिखेंगे, या उसको राइट की तरफ लिखेंगे स्क्वायर रूट के, या लेफ़्ट की तरफ लिखेंगे। स्क्वायर रूट के इनसाइड अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव ना लिखना हो तो आप उसकी जगह आयोटा लिखेंगे, लेकिन वो स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा। अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं प्लस माइनस की, अलग-अलग करके लिख रहे हैं, पहले प्लस कामा फिर माइनस। तो x के टोटल आंसर कितने हो गए? 1, दिस एंड दिस। x के ये जो तीन आंसर हैं ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाएंगे। हमने शुरू पे लेट किया था x के जो क्यूब रूट, वन के जो क्यूब रूट्स हैं उनको x के बराबर लेट किया था, तो x की सारी वैल्यूज़ ये वाली। हेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ये वन के क्यूब रूट्स हैं, इनको आपने ज़बानी याद कर लेना है।
ये पूरे आर्टिकल में यूज होते रहेंगे। ये 1 का जो क्यूब रूट है ये रियल क्यूब रूट कहलाएगा, और ये दोनों 1 के जो क्यूब रूट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स कहलाएंगे ड्यू टू आयोटा। जिसमें आयोटा आ जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो 1 के 3 क्यूब रूट्स हैं, उनमें से एक रियल क्यूब रूट है और बाकी 2 जिनमें आयोटा है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अबाउट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन में यूं आता है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। इसका मतलब ये है, पहले हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो लिखेंगे, यानी ये और ये। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? पहले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर लें, उसका आंसर ये वाला आ जाता है। दूसरा, अगर दूसरे का कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लें तो आंसर ये आ जाता है। ये एक दूसरे के स्क्वायर के बराबर होते हैं, यही लिखा हुआ है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये एक दूसरे के स्क्वायर के बराबर होते हैं। नंबर 1, हम पहले इस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट को ले रहे हैं, इसका स्क्वायर निकालेंगे, प्रूव करेंगे कि वो इसके इक्वल है। लीजिए आप इसका स्क्वायर लें, इसी का ऊपर स्क्वायर अलहदा, नीचे स्क्वायर अलहदा। ऊपर कौन सा फार्मूला होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे 4। फिर ये -1 पर इवन पावर आ जाए तो +1। ये स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर अलहदा लेंगे, इसका स्क्वायर ये 3 बन जाएगा। आयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, तो वो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा। 2 को 1 से 2 √3 आयोटा वैसे आ जाएगा, नीचे 4। प्लस का 1 है और ये -3 है, ये -2 हिस्सा नहीं देगा क्योंकि ये -2 √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दो इंडिपेंडेंट है, +1 -3, ये -2 बन जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन लेना है। वैसे तो माइनस भी कॉमन है, लेकिन आपने सिर्फ 2 कॉमन लेना है। 2 इस 4 को कैंसिल करेगा, ये आ जाएगा। तो ये दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लिया, आंसर ये आ गया, ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे? दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया है, अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो आंसर में पहला कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। इसका, ये दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, इसका स्क्वायर लें, ऊपर स्क्वायर अलहदा, नीचे स्क्वायर अलहदा। लेकिन आसानी के लिए देखें, दोनों में नेगेटिव कॉमन है, वो कॉमन लेकर यहाँ लिख रहे हैं। अभी इस स्क्वायर को एक्सपेंड ना करें, बिफोर एक्सपेंशन वी टेक कॉमन -1 फ्रॉम द बोथ। इसका फ़ायदा ये होगा, माइनस पर इवन पावर आ गई है, ये माइनस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब ये स्क्वायर ऊपर अलहदा लेंगे, नीचे अलहदा लेंगे। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये खुद सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे,
ये सिंप्लीफिकेशन वैसे ही है जैसे पहले में की थी। तो हमने दूसरे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर लिया है, तो पहले वाला कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आ गया। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं, अगर पहले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर लें तो आंसर में दूसरा, अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स का क्यूब रूट का स्क्वायर लें तो आंसर में पहला आ जाए। ये प्रॉपर्टी है। क्यों ना हम आसानी के लिए अगर पहले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का नाम ओमेगा रख लें तो उस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की ये प्रॉपर्टी है कि एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर लें तो आंसर में दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आता है, दूसरे का स्क्वायर लें तो आंसर में पहला कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आता है। आपकी मर्ज़ी है, इसका नाम ओमेगा रखें तो फिर इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखना पड़ेगा, अगर इसका नाम ओमेगा रखते हैं तो इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखना पड़ेगा। लेकिन हमारी बुक ने एक फिक्स कर दिया है कि जिसमें प्लस आ जाए उसका नाम ओमेगा रख लें, जिसमें दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ जाए उसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। तो ये अब स्टैंडर्ड हमने मुकर्रर कर दिया है। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी, sum of all cube roots of unity is 0। 1 के तमाम क्यूब रूट्स, 1 के तमाम क्यूब रूट्स का सम 0 के बराबर है। या ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, शो डैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 1 के तमाम क्यूब रूट्स यही है ना, ये सिंबॉलिकली है, वो इन वर्ड्स है। इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन बना सकता है। पहले हम लिखेंगे वी नो डैट कामा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, 1 के क्यूब रूट्स कौन कौन से हैं, ये वाले। लेट, इनको सिंबॉलिकली लिखना है तो इसका सिंबल ओमेगा और इसका सिंबल ओमेगा स्क्वायर। अब आप यही लाइन दोबारा लिखेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, पहले ये लिखे थे, अब हम ये लिखेंगे सिंबॉलिकली। अब हमने क्या करना है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमने लिखे हैं इनको ऐड करना है, यानी तीनों रूट्स का सम 0 के बराबर प्रूव करना है, यानी इन तीनों को ऐड करना है। 1 वैसे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 2। अब आप सिंप्लीफिकेशन कर लें, इस प्लस का कोई फ़ायदा नहीं, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये वैसे का वैसे रहेगा, ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये -1 -1 -2 +2 0, नीचे 2 है, 0 ओवर समथिंग 0। तो दोनों बातें प्रूव हो गई। पहली बात ये प्रूव हो गई, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। दूसरी बात ये भी प्रूव हो गई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एज ए फार्मूला वर्क करेगा। प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई और हमने फार्मूला भी प्रूव कर लिया। इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी दो शक्लों में आ सकती है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। 1 के तमाम क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होता है। पहले हमने प्रूव किया था 1 के तमाम क्यूब रूट्स का सम 0 के बराबर होता है। अब हमने प्रूव करना है 1 के तमाम क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। दूसरी तरह से यूँ पूछेगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये भी वही बात है, बट दिस इज सिंबॉलिकली, दिस इज इन वर्ड्स।
पहले हम लिखेंगे वी नो डैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और ये 1 के क्यूब रूट्स हैं। फिर इनको सिंबल दे दें, प्लस वाले का ओमेगा और दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ जाए तो ओमेगा स्क्वायर। फिर यही लाइन दोबारा लिखें, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ये सिंबॉलिकली है। इस दफ़ा इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट ढूंढना है, तो ये डॉट के निशान डालें, 1 वैसे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 का मल्टीप्लाई होना ना होना एक ही बात है। ये ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हों तो ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, निचली टर्म को निचली टर्म से मल्टीप्लाई करें। जब दो फ्रैक्शंस ऐड या माइनस हो रहे हो तो फिर एलसीएम की ज़रूरत होती है। ये दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, निचली टर्म को निचली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें, इसको ए समझ लें प्लस बी, ये ए माइनस ये बी, तो क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इन दोनों को आम तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले की शेप दे रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये +1 हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर 3 कर देगा आयोटा को, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस इस माइनस से ये -3 हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 4/4 1। तो एक बात तो प्रूव हो गई कि 1 के क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के ही बराबर है। दूसरी बात भी प्रूव हो गई, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई करें, इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ख़त्म हो जाएगा, ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा। आंसर यही, ये बात भी प्रूव हो गई, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, ये एज ए फार्मूला भी यूज़ होगा। अब यहाँ पर आ रहा है फाइंड द एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दिस एंड दिस। इन सब का एक ही तरीका है, जैसे आपने 1 के क्यूब रूट्स शुरू में निकाले हैं, इनके भी ऐसे ही निकालने हैं। उसने कहा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8, यानी ये निकालें। इसे क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8। ये जो छोटा सा 3 लगा हुआ है, ये जो निशान है, ये 3 इस निशान में आना चाहिए। अगर ये 3 इस निशान के अंदर ना आया तो इसका मतलब है ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसने ये कहा है कि 8 के क्यूब रूट्स निकालें, यानी 8 की 3 वाली जज़र निकालें। हम उसको x के बराबर लेट कर लेते हैं, फिर x की वैल्यूज़ निकालते हैं। x की जो भी वैल्यूज़ निकलेंगी वो 8 के क्यूब रूट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, इस 3 को हम 1/3 कर लेंगे, दोनों तरफ पावर 3 ले लेंगे, इस पर पावर 3, इसके ऊपर भी पावर 3 लेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 को इधर लाएंगे, इसको इस तरह कर लेंगे, या फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है आइदर दिस 0 और दिस 0। अब पहले छोटी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, दिस इज इक्वल टू 0, सॉल्व दिस, यहाँ से x की एक वैल्यू ये वाली आ गई। अब आप दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो ये इसके फैक्टर नहीं बन सकते, कोशिश करके देख लेंगे, फिर मजबूर होकर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो आयोटा डाल देंगे, फिर हम इसके दो हिस्से कर लेंगे, प्लस माइनस है, पहले प्लस कामा फिर माइनस। एक बात का ख्याल रखेंगे, इन दोनों में से 2 को कॉमन भी ले लिया है और अलग-अलग भी कर लिया है।
एक बात का ख्याल रखेंगे कि इसमें ओमेगा की जगह बनाएंगे, ओमेगा की जगह बनाएंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये ओमेगा की वैल्यू है, और ये नज़र आ रहा है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो एंड पे फिर ओमेगा की वैल्यू डालनी है और इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डालनी है। हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 8 के क्यूब रूट्स क्या हुए, एक हमने शुरू में x की वैल्यू 2 निकाली थी और दो वैल्यूज़ ये निकली हैं 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी x की ये जो बड़ी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो x की वैल्यूज़ आएंगी उसमें ये ख्याल करना है x की वैल्यूज़ जो बनाएं उसके अंदर ओमेगा की जगह बनाएंगे, ताकि उसके अंदर ओमेगा स्क्वायर को फिट किया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, प्लस को अलहदा कर लिया, माइनस को अलहदा। आपको पता है एक प्लस हो तो ओमेगा होता है, अगर दोनों माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये बन गया 2 ओमेगा और ये बन गया 2 ओमेगा स्क्वायर। हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, 8 के क्यूब रूट्स हमने ये बना लिए। एक x की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 2 और बाकी x की दो वैल्यूज़ ये निकली हैं, तो टोटल x की ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो 8 के क्यूब रूट्स ये आ गए, इनके अंदर ओमेगा का होना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट करेंगे फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -8। तो इसका मतलब ये है -8 की 3 वाली जज़र मालूम करें। हम लेट करते हैं कि -8 का जो क्यूब रूट है वो x के इक्वल है। तो अब हम x की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे, जो x की वैल्यूज़ निकलेंगी वही -8 के क्यूब रूट्स कहलाएंगे। तो इस 3 को 1/3 कर देंगे, फिर दोनों तरफ क्यूब लेंगे, इधर भी पावर 3, इधर पूरे के ऊपर पावर 3 लेनी है। पावर के ऊपर पावर आएगी तो कैंसल, -8 को इधर लाएं +8, 8 को इस तरह लिखेंगे। यहाँ फार्मूला a³ + b³, a + b इंटू a² + b² माइनस ab। दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0, आइदर दिस 0 और दिस 0। पहले हम छोटी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई। ये जो x की एक वैल्यू आई है ये -8 का एक क्यूब रूट निकल आया। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, -8 के और क्यूब रूट्स यहाँ से निकलेंगे। अब पहले इसकी फैक्टराइजेशन टेबल से फैक्टर्स बनाएंगे, जो कि नामुमकिन है, आप ट्राई करके देखेंगे। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है नेगेटिव का साइन अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो उसकी जगह आयोटा हम पुट कर देते हैं, फिर इसके दो हिस्से कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह बनानी है। तो ये हमें ओमेगा नज़र आ रहा है और ये हमें ओमेगा स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास -8 के बाकी दो क्यूब रूट्स ये मिल गए। टोटल -8 के क्यूब रूट्स ये वाले आ गए। तो -8 के जो क्यूब रूट्स निकाले हैं उनमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का होना ज़रूरी है। तो ये हमने 8 के क्यूब रूट्स और -8 के क्यूब रूट्स मुकम्मल कर लिए। इसी पैटर्न पर 27 -27 के क्यूब रूट्स निकालने हैं, 64 और -64 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। इनमें इस बात का ख्याल रखना है, पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकल आएगी, छोटी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यूज़ निकालते रहें, उसमें ओमेगा की जगह बनानी है।
जो असल काम है। अगर उसमें ओमेगा की जगह नहीं बनती फिर ये क्यूब रूट्स मुकम्मल नहीं हो। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर दिया जाएगा।